वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप श्री भक्तामर स्तोत्र जी के अर्थ समझने की श्रृंखला का प्रारंभ कुछ दिन पूर्व किया था, जिस श्रृंखला में हम लगभग 14-15 श्लोकों का अर्थ समझ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में आचार्य महाराज ने श्री तीर्थंकर देव के गुणों की स्तुति करना प्रारंभ किया था। पहले उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की, फिर लघुता प्रकट करने के बाद आपकी स्तुति से क्या होगा, उस स्तुति के फल का निरूपण किया कि आपकी स्तुति करने से जन्म जन्मों के कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने स्तुति जब प्रारंभ की तो सबसे पहले तीर्थंकर देव के अरिहंत प्रभु के अपने आराध्य देव के रूप सौंदर्य का वर्णन किया कि आप अद्वितीय अनुपम रूप के धनी हैं। आपको देख करके संसार के अन्य पदार्थों को देखने की इच्छा नहीं होती। आपके समान संसार में कोई दूसरा सुंदर पदार्थ भी नहीं है जिससे आपकी उपमा दी जा सके। यदि हम कहें कि चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है या सबसे ज्यादा सुंदर है, उससे आपकी उपमा दी जा सकती है, तब आचार्य महाराज ने कहा था कि कहाँ तो वो कलंक से सहित, दाग से सहित चंद्रमा है, कहाँ वो चंद्रमा जो दिन के प्रकाश में फीका पड़ जाता है, और कहाँ आपका मुखमंडल है जो कि तीनों लोगों के जीवों के नेत्र को हरने वाला है। आपके शरीर की उपमा, आपके मुख की उपमा चंद्रमा से भी नहीं दी जा सकती। फिर इन्होंने इसके बाद गुणों का वर्णन करना प्रारंभ किया था कि आपके गुण कैसे हैं। आपके गुण पूर्ण चंद्रमा की जो पूर्ण कलाएं होती हैं उन कलाओं के समान स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, और वो तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तीनों लोकों में विचरण करने से उनको कोई नहीं रोक पा रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि वो मात्र एक आपके आश्रय से रह रहे हैं और आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब जो आप जैसे तीनों लोकों के स्वामी के आश्रय से रह रहे हैं, उनको तीनों लोकों में विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता है। उनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन पूरे तीनों लोकों को लांग ही रही है, रहेगी भी। फिर आगे इन्होंने आपके अनुपम गुणों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने आपके निश्चल मन की स्तुति की कि आपका मन कितना निश्चल है, अडिग है, अकंप है। तब उन्होंने कहा कि आपके मन को त्रिदशांगना भी, अर्थात देवों की अप्सराएं भी आपके मन को रंच मात्र भी विकारी नहीं कर सकी। तो इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि कल्पांत काल की आंधी भले ही छोटे छोटे पर्वतों को उड़ा ले जाए, लेकिन क्या वो सुमेरु पर्वत जैसे महान पर्वतों का जो राजा है उसको कभी रंच मात्र भी चलायमान कर सकी है? अर्थात नहीं कर सकी। जब प्रलय काल की आंधी सुमेरु पर्वत जैसे महान पर्वत की रंच मात्र भी उसको चलायमान नहीं कर सकी, तो देवियां क्या चीज हैं? आपका मन सुमेरु पर्वत के समान अडिग है। देवों की अप्सराएं भी आ जाएं तो भी आपके मन को रंच मात्र भी चलायमान नहीं कर पाएंगी, ना ही कर सकी हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब आज की इस कक्षा में हम आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे, जिसमें आचार्य महाराज उनके और अन्य 2 गुणों की स्तुति करेंगे।
आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा, निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां, गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। देखें, अब इसका अर्थ देखें। अब यहां बता रहे हैं कि हे नाथ, हे तीर्थंकर देव, त्वं असि अपरः दीपः, आप एक अपूर्व दीपः, दीपक असि यानी हो। आप कैसे दीपक हो? एक अपूर्व अद्वितीय दीपक हो। हम लोग जब भी रात्रि का अंधकार हो जाता है तो एक दीपक जलाते हैं। उस दीपक की क्या विशेषताएं, हम लोगों के दीपक की क्या विशेषताएं होती हैं कि हमें उस दीपक में एक बाती लगानी पड़ती है, उसमें कुछ तेल या घी भरना पड़ता है, और जब हम उसको जलाते हैं, जब वो प्रकाश करता है तो उसमें से उस बाती से धुआं भी निकलता है। और वो जो दीपक है, उस दीपक के नीचे हमेशा अंधकार ही रहता है। वो सभी प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता। हमेशा एक कहावत कही गई है कि दीपक तले अंधेरा। वो दीपक दूसरों को तो प्रकाशित करता है, अन्य पदार्थ तो उसकी रोशनी में दिखाई दे जाएंगे, लेकिन दीपक के नीचे यदि कोई पदार्थ रखा हुआ है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप कैसे दीपक हैं? आप एक अपूर्व दीपक हैं। ऐसे दीपक हैं ना तो जिसमें तेल आदि भरना पड़ता है, ना जिसमें बाती होती है, ना जिससे धुआं निकलता है, और आप ऐसे हैं कि जो स्वयं भी प्रकाशित हैं और अन्य पूरे तीनों लोगों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। आपकी विशेषता वो सामान्य दीपक जैसी नहीं है कि दीपक तले अंधेरा होता है। आप स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और आप अन्य सभी पदार्थों को भी प्रकाशित करते हैं। ऐसे अपूर्व दीपक आप हैं। ऐसे त्वम असि अपरः दीपः, त्वम अपरः दीपा असि, आप अपूर्व दीपक हैं। कैसे दीपक हैं? निर्धूम वर्ती, निर्धूम, आप धूम यानी धुएं से रहित हैं, और आप वर्ती, वर्ती यानी बाती, आप बाती से भी रहित हैं। हम लोग जो दीपक जलाते हैं तो एक रुई की बाती लगाते हैं, और उस बाती में से जब उसको जलाया जाता है तो धुआं निकलता ही रहता है, निरंतर निकलता है। लेकिन आप ऐसे दीपक हैं कि जिसमें ना तो बाती की जरूरत है और ना उससे धुआं निकलता है। हम लोगों का जो दीपक होता है उसमें हमको ईंधन डालना पड़ता है। या तो आप तेल डालेंगे, चाहे मिट्टी का तेल डालें, चाहे अपने खाने पीने वाला तेल डालें, चाहे हम घी का दीपक जलाएं, लेकिन हमको जो भी हम तेल डालते हैं वह तेल ही जलता है, और उस तेल के जलने से ही उजाला होता है। वह तेल ही धुआं रूप से उड़ता जाता है। देखने में लगता है कि बाती जल रही है, लेकिन बाती नहीं जलती है, उसका तेल जलता है। वो तेल ही धुआं रूप में उड़ता जाता है और हमको प्रकाशित करता है। लेकिन आप कैसे हैं? आप धुएं से रहित हैं, आप बाती से रहित हैं, और आप तैल पूरा अर्थात तेल से भी अपवर्जित रहित हैं। अपवर्जित का मतलब होता है रहित होना। आप में ना तो बाती है, ना धुआं है, ना तेल है, फिर भी
इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तेल है, ना बाती है, ना धुआं है, फिर भी कृष्णम जगत्त्रयम इदम प्रकटीकरोषि, फिर भी आप इदम इस कृष्णम जगत्त्रयम तीनों लोगों को कैसे, कृष्णम यानी संपूर्ण, आपके पास ना तो तेल है, ना बाती है, ना धुआं हो रहा है, फिर भी आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं जो संपूर्ण तीनों लोगों को प्रकटीकरोषि प्रकट कर रहे हैं। आप तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, आपके ज्ञान के द्वारा तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं, आपके ज्ञान में तीनों लोक झलक रहे हैं, आप तीनों लोगों के जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं। और कैसे अपूर्व दीपक हैं? हमारा जो सामान्य दीपक होता है हमें उसमें ओट लगानी पड़ती है, या तो हम हाथ की ओट लगाते हैं या उसके ऊपर एक कांच रख देते हैं। कांच क्यों रख देते हैं? क्योंकि थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो उसकी जो लौ है वो लौ उस हवा के प्रभाव से बुझ सकती है, वो दीपक हमारा बुझ सकता है। लेकिन आप कैसे हैं? आप तो गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, हमारा जो सामान्य दीपक है वो तो थोड़ी सी ही हवा से बुझ जाता है। कई बार तो हम लोगों को यदि दीपक बुझाना पड़ता है तो हम थोड़ी सी फूंक लगाते हैं और वो उस थोड़ी सी फूंक में ही बुझ जाता है। थोड़ी सी हवा चलती है और उसकी लौ ऐसे ऐसे हिलने लगती है, वो लौ फड़फड़ाने लगती है, यदि थोड़ी सी तेज हवा चल जाए तो वो तुरंत बुझ जाएगा। लेकिन आप कैसे दीपक हैं? जो चलिता चलानाम, जो अचला नाम चलित, ऐसी प्रलय काल की आंधी जो पिछली कक्षा में हमने बताई थी कि प्रलय काल की आंधी जो कि पर्वतों को भी उड़ा ले जाती है, ऐसी पर्वतों को उड़ाने वाली, पर्वतों को भी चलायमान करने वाली आंधी भी चल जाए, ऐसी हवा भी चल जाए तो उस हवा के भी न जातु गम्य, आप उस हवा के भी कभी भी, जातु यानी कभी भी, गम्य न, गम्य नहीं होते हैं, अर्थात उस हवा से आप बुझते भी नहीं हैं। कितनी बड़ी विशेषताएं बता रहे हैं। हमारा सामान्य दीपक, उसमें तेल की भी जरूरत है, बाती की भी जरूरत है, और हमारे उस दीपक से जब वो जलता है तो धुआं निकलता है। हमारा दीपक स्वयं अपने आप में प्रकाशित नहीं होता, उसके नीचे के पदार्थ जो है वो दिखाई नहीं देते, उसके नीचे अंधेरा रहता है। और हमारा जो दीपक होता है वो छोटी सी भी, थोड़ी सी भी हवा के द्वारा बुझ सकता है। लेकिन आप कैसे अनोखे दीपक हैं, आप कैसे अनुपम अद्वितीय दीपक हैं कि ना तो आपके में बाती है, ना उससे धुआं निकलता है, ना उसमें तेल की जरूरत है, और ना ही प्रलय काल की आंधी चल जाए जो पहाड़ों को उड़ाने वाली है, वो आंधी भी चल जाए तो भी आपको बुझा नहीं सकती। आपको किसी कांच की, किसी ओट की जरूरत नहीं है। बिना किसी कांच के, बिना किसी ओट के कितनी बड़ी से बड़ी प्रलय काल की आंधी क्यों ना चल जाए तो भी आपको बुझा नहीं सकती। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आप तीनों लोगों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे तुम असी अपरा दीपा, हे नाथ आप जगत प्रकाशा, जगत को प्रकाशित करने वाले अनुपम दीपक हैं, अद्वितीय दीपक हैं, अपूर्व दीपक हैं। ऐसी दीपक की कभी विशेषता हमने सुनी नहीं। ऐसा दीपक मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हम सोचें कि दीपावली के दिन हम ऐसा दीपक खरीद करके ले आए कि जिसमें ना तो हमें रुई लगानी पड़े, न जिसमें हमें तेल या घी भरना पड़े, न जिससे धुआं निकले और न जिससे आंधी चले तो वो बुझा पाए। हालांकि मार्केट में आजकल ऐसी दीपकों की लड़ी मिलने लगी है जो इलेक्ट्रिक वाली होती है। बाहर से देखने में ऐसे ही लगेगा कि दीपक है और उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। आप उसको लाइट में लगा दीजिए तो वो पूरी लड़ी जलती रहेगी। अब ना तो उसमें तेल खर्च होना है, ना उससे धुआं निकलता है, और ना उसमें हवा ही प्रभावित उसको करती है। लेकिन फिर भी उसको एक इलेक्ट्रिक की, करंट की तो आवश्यकता होती ही होती है। बिना करंट के, बिना ऊर्जा के कोई भी दीपक नहीं जल सकता। लेकिन यहाँ किसी भी करंट की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा दीपक है जो अपने आप से प्रकाशित होता है, जो बहुत बड़ी कठिन साधना पूर्वक अपने आप को प्रकाशित किया जाता है। ये शक्ति हम सभी के अंदर है, ये शक्ति हम सभी के अंदर है। जो तीर्थंकर देव ने प्रकट कर ली, उस शक्ति को हम भी प्रकट कर सकते हैं। उस केवल ज्ञान रूपी दीपक को हम भी अपनी आत्मा में जला सकते हैं।
तो आचार्य महाराज आपकी उस केवल ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं और ये भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, जो केवल ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो हमको भी प्राप्त हो जाए। इसलिए ये एक तरह से उनके दीपक की स्तुति है, अपूर्व दीपक की। अपूर्व दीपक का मतलब इधर केवल ज्ञान रूपी ज्योति की बात की जा रही है कि आपके अंदर ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो गया जो एक ऐसा दीपक है जिसमें ना तो बाती की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, और ना जिससे धुआं निकलता है, और ना जिसके नीचे अंधेरा होता है, और ना जो कोई भी आंधी आदि से बुझ सकता है। आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं जो तेल, बाती, धुआं आदि से रहित होने पर भी संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे आप अपूर्व दीपक हैं, आपको बारंबार नमस्कार हो। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने तीर्थंकर देव के ज्ञान की स्तुति की है कि आप एक अपूर्व दीपक हैं। उनके ज्ञान को एक दीपक से तुलना की है कि हमारा दीपक कैसा है और तीर्थंकर देव आपका दीपक कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है। आपका ज्ञान उस अपूर्व दीपक के समान है। इस प्रकार से इन्होंने स्तुति की है। अब आगे अगले श्लोक में देखते हैं कि आचार्य महाराज अपने आराध्य देव की किस गुण की स्तुति किस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज तीर्थंकर देव, अपने जो आराध्य देव जिनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके ज्ञान गुण की उपमा किस पदार्थ से दे रहे हैं। बता रहे हैं कि आपका ज्ञान गुण कितना प्रभावशाली है, कितनी महिमा से युक्त है। अभी पिछले श्लोक में आचार्य महाराज ने तीर्थंकर देव के ज्ञान गुण की उपमा दीपक से दी थी। कहा था कि आप एक अपूर्व दीपक हैं। संसार में जो दीपक है वो दीपक तो बहुत थोड़े से स्थान को प्रकाशित करता है, धूम बाती आदि से सहित होता है, धुआं उसमें निकलता है, तेल की आवश्यकता पड़ती है और वह भी थोड़ी सी हवा से प्रभावित हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे अपूर्व दीपक हैं जो ना तो हवा से प्रभावित होते हैं, ना जिसमें धुआं निकलता है, ना जिसमें तेल की आवश्यकता है, ना बाती की आवश्यकता है। फिर भी आप तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे आप एक अनोखे दीपक हैं। अब यहाँ सूर्य से उपमा कर रहे हैं। आप जो सामान्य से हम लोगों को रोज सूर्य दिखाई देता है, जिसकी कई लोग जिस सूर्य की वंदना करते हैं, पूजा भी करते हैं, ऐसे सूर्य से भी बढ़कर हैं। ये सूर्य तो कुछ नहीं, हम आपके ज्ञान की उपमा इस सूर्य से भी नहीं दे सकते हैं। आप कैसे सूर्य हैं ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसायुगपज्जगन्ति, स्पष्टीकरोषि सहसायुगपज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र अर्थात हे नाथ, हे मुनियों के स्वामी, हे तीर्थंकर देव, आप कैसे हैं? आप सूर्यातिशायी महिमा असी, आप सूर्य से भी अतिशय अर्थात सूर्य से भी अधिक बढ़कर के महिमा असी महिमा वाले हैं। आज जो हमको सामान्य सूर्य दिखाई दे रहा है, यह सूर्य तो दिन में ही दिखाई देता है, शाम होते होते ये अस्त हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका प्रभाव संपूर्ण दिवस में अर्थात प्रति समय उपस्थित नहीं रहता। इसका प्रभाव मात्र दिन दिन में रहता है, रात्रि में ये अस्त को प्राप्त हो जाता है। दूसरा, इसके प्रभाव को बादल आकर के रोक देते हैं। सूर्य तो बहुत प्रभाव वाला है, अत्यधिक तेज वाला है, उसकी 1000 किरणें होती हैं, सहस्र रश्मि है, अत्यधिक ताप से सहित है।
फिर भी यदि कहीं हमारे बादल की एक टुकड़ी आ जाती है तो उसके सूर्य के प्रभाव को, उस आताप को, उस किरणों को रोक देती है। अर्थात आपके प्रभाव को एक सामान्य सा बादल आकर के रोक देता है। तीसरा, उस सूर्य में क्या है, इस सूर्य को ग्रहण लग जाता है। एक राहु का विमान इसके बीच में आ जाता है और इसकी जो संपूर्ण कलाएं दिख रही थी, जो संपूर्ण किरणें दृष्टिगोचर हो रही थी, पृथ्वी को प्राप्त हो रही थी, उस राहु विमान के आने पर आपका जो पूरा मंडल था वो भी ढक जाता है, राहु उसको ग्रसित कर लेता है। तो यहां जो इस संसार का सूर्य है ये तो कई प्रकार के दोषों से सहित है। सबसे पहला दोष, ये अस्त को प्राप्त होता है। दूसरा दोष, इसके प्रभाव को बादल ढक लेते हैं। तीसरा दोष, इसके प्रभाव को राहु का विमान ढक लेता है। लेकिन आप ऐसे केवल ज्ञान सूर्य हैं, आपका ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा है जो कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता, जिसके प्रभाव को कभी बादल जैसी कोई भी चीज ढक नहीं सकती, जिसको कभी राहु जैसा कोई भी विमान ग्रसित नहीं कर सकता है। आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले एक अद्वितीय सूर्य हैं। आप इस सूर्य से भी बढ़कर हैं। देखें इसका अर्थ यहां बता रहे हैं, हे मुनीन्द्र, लोके अर्थात संसार में आप सूर्य अतिशायी महिमा असी, आप सूर्य की अतिशय महिमा से सहित हैं। आप सामान्य सूर्य नहीं हैं, आपकी महिमा सामान्य सूर्य से भी अत्यधिक अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि आप न अस्तम कदाचित उपयासी, आप कदाचित यानी कभी भी, अस्तम न उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। आपने ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा छाया ज्ञान प्राप्त किया है जो एक बार उत्पन्न होने के बाद अब कभी नष्ट नहीं होता। हम सभी का जो ज्ञान है, हम सभी का ज्ञान तो नष्ट हो जाता है। आज हमको कई सारे ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन जैसे ही यहां से मरण होगा इस पर्याय से और अन्य पर्याय में जाएंगे, हमको पुनः वहां पर छोटा आ बड़ा आ से प्रारंभ करना पड़ेगा, हमको पुनः वहां ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये सारा का सारा ज्ञान इसी पर्याय में नष्ट हो जाएगा। तो हमारा ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है, नष्ट हो जाता है, जैसे कि सूर्य सुबह उदित होता है और शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन आप कैसे हैं? आप तो छाया ज्ञान वाले हैं, केवल ज्ञान वाले हैं। आपका ज्ञान कभी भी नष्ट को प्राप्त नहीं होगा। और कैसे हैं? न राहुगम्य, आप ऐसे सूर्य हैं जिसको राहु भी ग्रसित नहीं कर सकता है। जो सामान्य सूर्य है इसको तो राहु ग्रसित कर लेता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होते हैं तो सूर्य ग्रहण के समय में राहु इसके प्रभाव को ढक देता है। तो यहां तो राहु ने सूर्य के प्रभाव को ढक दिया, लेकिन आपके प्रभाव को, आपके केवल ज्ञान को कोई भी नहीं ढक सकता। आपने उस ज्ञानावरण कर्म रूपी राहु को ही नष्ट कर दिया। यहां राहु कौन बनेगा? ज्ञानावरण कर्म। आपने ऐसा केवल ज्ञान प्रकट किया है कि वो ज्ञानावरण कर्म ही नष्ट हो गया जो राहु का काम कर सकता था, जो आपके ज्ञान को ढक सकता था, आपने उसको नष्ट कर दिया। आप राहु से भी नहीं ग्रसे जाते हैं। और कैसे हैं आप? ना अंबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, आपका जो महान प्रभाव है वो अंबोधरोदर अर्थात बादलों के द्वारा भी निरुद्ध नहीं होता है, रोका नहीं जाता है। वर्तमान में जो सूर्य निकलता है, भले ही वो दिन में निकलता है, भले ही आज सूर्य ग्रहण ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव को एक छोटे से बादल की टुकड़ी आकर के रोक देती है और उसकी जो तेज है उन किरणों का, वो तेज वो पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। आपके प्रभाव को रोक दिया। लेकिन आप कैसे हैं? आप ऐसे अनुपम सूर्य हैं जिसके प्रभाव को बादल जैसी कोई टुकड़ी भी नहीं रोक सकती है। तो आप एक ऐसे अनुपम सूर्य हैं जिसको, जो ना तो कभी अस्त को प्राप्त होता है, न जिसको राहु ग्रसित कर सकता है, न जिसके प्रभाव को बादल भी रोक सकते हैं। और आप कैसे हैं? आप युगपत जगंती, संपूर्ण जगंती अर्थात संपूर्ण लोक को युगपत एक साथ सहसा अचानक ही एक बार में ही स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। आपके द्वारा संपूर्ण लोक एक साथ प्रकाशित होता है। सूर्य निकलता है तो हो सकता है कि सूर्य अभी निकला हुआ है, अस्त को प्राप्त नहीं हुआ।
हो सकता है आज सूर्य ग्रहण भी नहीं है, राहु भी उसको नहीं ग्रस रहा है, हो सकता है आज बादल भी नहीं है, तो भी क्या सूर्य की रोशनी हर जगह पहुंच जाती है? नहीं पहुंचती। कई सारी गुफाएं ऐसी होती हैं, कई सारी कंदराएं ऐसी होती हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां फिर भी अंधकार रहता है। लेकिन आप ऐसे सूर्य हैं कि आपके प्रभाव से संपूर्ण लोक प्रकाशित होता है। कोई भी गुफा, कोई भी कंदरा भी खाली नहीं जाती है जो आपके ज्ञान से चूक जाए, जो आपका ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाए। अर्थात आप सामान्य सूर्य से भी अतिशय महिमा वाले हैं। आपकी उपमा हम सूर्य से भी नहीं दे सकते। यहां आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, यहां पर जैसे उन्होंने बताया था ना कि आपने निर्जित जगत त्रितयोपमानम, आपने तीनों लोकों की सभी उपमाओं को जीत लिया है। तीनों लोकों में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे हम आपकी उपमा दे सकें। आपके ज्ञान की उपमा हम दीपक से दें तो कैसे दें? ये सामान्य दीपक तो धूम से सहित है, बाती से सहित है, तेल से सहित है, ये तो हवाओं से भी बुझ जाता है। लेकिन आप ऐसे दीपक हैं जो ना तो हवाओं से बुझते हैं, ना जिसमें तेल की जरूरत है, ना धुआं उठता है, ना बाती की जरूरत है। आपकी उपमा हम सूर्य से भी कैसे दे दें? क्योंकि सूर्य शाम को अस्त को प्राप्त हो जाता है, सूर्य राहु से ग्रसित हो जाता है, सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित नहीं करता है, सूर्य बादलों की टुकड़ी से उसके प्रभाव को निस्तेज कर दिया जाता है। तो हम आपकी उपमा सूर्य से भी कैसे दें? क्योंकि जो दोष इस सूर्य में है, आप में वो एक भी दोष नजर नहीं आता। ना तो आप अस्त को प्राप्त होते हैं, ना कदाचित अस्तम उपयासी, ना तो आप कभी अस्तम अर्थात अस्तपने को प्राप्त होते हैं, आप कभी नहीं डूबते हैं। सामान्य सूर्य तो शाम को डूब जाता है। न राहुगम्य, न राहु से ग्रसित होते हैं, न अंबोधरोदर महाप्रभाव निरुद्धा, न आपका महाप्रभाव जो है वो बादलों के द्वारा रोका जाता है। और आप कैसे हैं? आपका प्रकाश संपूर्ण लोकों को एक साथ प्रकाशित करता है, संपूर्ण लोकों को युगपत स्पष्टीकरोसी, संपूर्ण लोकों को एक साथ प्रकाशित करने वाला है। केवल ज्ञान कैसा होता है? जो तीनों लोकों के जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों की अनंत गुण, अनंत पर्यायों को एक साथ प्रकाशित करते हैं, ऐसा केवल ज्ञान होता है। ऐसे केवल ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, इसलिए आप कैसे हैं? हे मुनीन्द्र, हे मुनिवर, हे तीर्थंकर देव, हे आराध्य देव, आप इस संसार में लोके अर्थात इस संसार में अतिशय सूर्य महिमा असी, आप अतिशय सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने तीर्थंकर देवी की स्तुति की कि ना तो आपकी उपमा हम दीपक से दे सकते हैं और ना हम आपकी उपमा सूर्य से दे सकते हैं। आपका जो केवल ज्ञान गुण है, ये केवल ज्ञान गुण छायक है, अर्थात आपने कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो जिसको छायक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो छायक ज्ञान कभी नष्ट को प्राप्त नहीं होता। हमारा सामान्य छायोत्सविक ज्ञान तो कर्म के अधीन है। हमारा जैसे कर्म इस ज्ञान को ढक लेता है, ऐसे ही बादल सूर्य को ढक लेते हैं। लेकिन आपका ज्ञान कैसा है? आपका ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से रहित है। अब आपके ज्ञान को कोई भी कर्म रूपी बादल आकर के आवरण, ज्ञानावरण कर्म जो आवरण है, वो आवरण आपके ज्ञान को ढक नहीं सकता। आप छाये ज्ञान वाले हैं, आप अनंत ज्ञान के धारी हैं। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तीर्थंकर देव के ज्ञान गुण की स्तुति की है। तो 2 प्रकार से उपमाएं दी, ना तो दीपक से उपमा दी जा सकती है, ना सूर्य से उपमा दी जा सकती है। आप एक अनोखे दीपक हैं और आप एक अनुपम सूर्य हैं। इस सामान्य सूर्य से अनंत गुणी महिमा वाले हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। अब कल की कक्षा में हम आगे के 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। उसमें आचार्य महाराज कैसे तीर्थंकर देव की स्तुति कर रहे हैं, किन उपमाओं से अपने तीर्थंकर देव की स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं, अपन उसको अगली कक्षा में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।